वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात हो रही थी अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर, और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें पाकिस्तान का किरदार बहुत अहम है, और पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बेहतर करनी होगी। और ये वक्त है कि तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बैठें और एक जो थिंक टैंक है पाकिस्तान का उसको साथ मिलाएं, अपनी पॉलिसी बेहतर करें और दुनिया को ये बताएं कि 20 साल में पाकिस्तान ने इस जंग के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट किया, कितनी कुर्बानियाँ दी, और उन कुर्बानियों का सिला आज पाकिस्तान को मिलना चाहिए। चूँकि पड़ोसी मुल्क इस वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बार फिर प्रोपेगेंडा कर रहा है, और इस प्रोपेगेंडे को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ मिलना होगा। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, हिंदुस्तान हमेशा चूँकि दहशतगर्दी वो अफ़गानिस्तान में बैठकर करता रहा, अब आज भी वो यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह हम अफ़गानिस्तान या जो नेटवर्क उनका वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ उनके चैनल्स वहाँ से जो कवरेज कर रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, इसको कैसे काउंटर किया जाए। बीइंग अ नेशन हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम सियासी इख्तलाफात या ज़ाती इख्तलाफात हमारे अपनी जगह, लेकिन जब कौमी मफाद की बात होती है, तरजीहात की बात होती है, तो हमें तमाम तर्ज इख्तलाफात को बुलाकर एक कौम बनना पड़ेगा। और आज ये वक्त आ गया है, चूँकि इस खित्ते में इस वक्त पाकिस्तान एक अहमियत का हामिल है, और इस अफ़गान वार के बाद हमारी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि सफ़ीर आप मुझे बताएं कि जितनी जानें, चाहे हमारी फोर्सेस हों, चाहे हमारी आवाम हो, जितनी हमने कुर्बानियाँ दी हैं, मैं नहीं समझती हूँ कि कोई और कौम इतना सफ़र किसी कौम ने किया होगा। जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे पड़ोसी मुल्क भारत का, तो वो तो उसकी तो सोच में ही फितना रवी है। वो फितना फसाद का माहिर है, और किसी भी पॉजिटिव साइन को वो नेगेटिव फ़ौरन उनका मीडिया हो या उनके पॉलिटिशियन हो, एक पेज पे आकर फ़ौरन जो है ना उनकी काएँ काएँ शुरू हो जाती है। तो ये उस चीज़ का मर्ज़ी है उसकी, वो कुछ भी करे। लेकिन जब भी बुरा वक्त आएगा, इंशाल्लाह बीइंग अ मुस्लिम हम सब एक पेज पे होंगे। और मेरा एक मुसलमान होने के नाते एक अकीदा है, एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरा एक एम है, मेरा एक जहन कहता है, मेरी कौम का एक मिशन है कि हम सही मायनों में सही जंग से, उनकी तरह क्लैशन की जंग से नहीं, या कश्मीर में जो है ना कर्फ्यू लगाकर हम नहीं जीतेंगे। हमारी कौम जो वहाँ से ठीक सुरखुरू होगी, कश्मीरी कौम, वो इंशाल्लाह अपने जज्बे के थ्रू होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह उनके जो भी जज्बात हैं, जो भी ख्यालात हैं, खाक में मिलाएंगे। इसमें मज़ीद बात करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है अस्मा वदूद साहिबा ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। और अस्मा, किस तरह देखती हैं, इस्लामाबाद किस तरह देख रहा है इस डेवलपमेंट को, चूँकि काबुल पे कब्ज़ा हो चुका है, तालिबान हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, और इस्लामाबाद में भी चूँकि इस वक्त गेमा गेमी है, और पाकिस्तान इस पूरे अमल में पाकिस्तान ने चूँकि 20 साल की जो जंग थी, इस जंग में बड़ी कुर्बानियाँ दी, जानी और माली। और आज वक्त आ गया है कि हम इस कुर्बानियों का हमें पे बैक मिले, हम इन चीज़ों को कैश करा सकें। आपको लगता है इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको आप किस नज़र से देख रही हैं, और तालिबान की हुकूमत को हमें जल्द अज जल्द कबूल करना चाहिए, आप किस तरह देखती हैं इसको? पहली दफा पाकिस्तान जो है वो एक राइट स्टांस पे, राइट मतलब हिस्ट्री के राइट साइड पे खड़ा हुआ है। हमने बहुत दफा ऐसे किया कि हमने बहुत शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए ऐसे फैसले किए जो कि जिन्होंने हमें लॉन्ग रन में बहुत नुकसान पहुंचाया। तो उनको ऐसी सिचुएशन में इस वक्त इस टाइम पे हम हिस्ट्री के उस सेक्शन पे खड़े हुए, साइड पे खड़े हुए हैं जहाँ पे हम पीस को एडवोकेट कर रहे हैं, हम सस्टेनेबिलिटी को एडवोकेट कर रहे हैं, हम एक खत्ता जो कि जलता रहा है 40 साल उसको एक एक नॉर्मल डेवलपमेंट, नॉर्मल लाइफ की अपॉर्चुनिटी को एडवोकेट कर रहे हैं। तो हमारा स्टांस तो बहुत क्लियर और साफ है। जो ऐसे आपने कहा ना कि हमें उन्हें उन्हें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, रिकग्नाइज कर लेना चाहिए। देखिए, कुछ पैसिव मैसेजेस होते हैं, जो आपकी डिप्लोमेसी होती है ना, उसमें कुछ पैसिव मैसेजेस आप ऐसे देते हैं, जैसे चाइना दे रहा है, रशिया दे रहा है। उसी तरह पाकिस्तान का भी वहाँ पे जो एम्बेसी है वो नॉर्मल तरीके से काम कर रही है, कोई हैसल नहीं है। तो साइंस तो यही आ रहे हैं कि हम अपने दोस्तों से, जैसे हमने कहा कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ रब्ता करके फिर डिसीजन लेंगे,
तो साइंस यही आ रहे हैं कि वी विल रिकग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। जैसे कि हमारे साथ जैसे ही जो कंसेंसस डेवलप होता है इंटरनेशनली, हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके साथ। लेकिन जो साइंस है, जो साइंस हमारी फॉरेन ऑफिस दे रहा है, जो इस तरीके से अपेरेंटली नजर आ रहा है, वो ये है कि इट विल बी ऑन द वॉल, इट विल बी डन क्वाइट सून। ठीक। अच्छा असमा, चूँकि इस्लामाबाद में आप बैठी हैं, इस्लामाबाद में इस वक्त एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, आपको क्या लगता है एक चूँकि मुसर्रत नियाज़ी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं, हमारे साथ हैं, अब आपसे पहले डॉक्टर निसार चीमा साहब एमएनए हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी ये कह रहे थे कि हमें एक जॉइंट सेशन भी बुलाना चाहिए और पार्लियामेंट को भी एतमाद में लेना चाहिए और हमें पता हो तमाम तर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को कि हम क्या करने जा रहे हैं या हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ मामला नेशनल वेलबींग के होते हैं, उनमें अपनी जो है अपनी पॉलिटिकल बिलीफ या अपनी हमारी जो दाखिली सियासत है, उससे अब आप जाके आपको कंसेंसस डेवलप करना पड़ता है। तो मैं भी बिल्कुल इस बात से एग्री करती हूँ कि आपको पार्लियामेंट में ये बात ला के एक ओपन डिस्कशन करना चाहिए, सारे लोगों के साथ कंसेंसस डेवलप करना चाहिए, सारे पार्टीज को आपको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारी लोकल हमारी जो पॉलिटिकल सिनारियो है ना, ये उससे बढ़ की चीज़ है। ये बेसिकली पाकिस्तान की मुस्तकबिल, पाकिस्तान की एक अप्रोच, पाकिस्तान की आइडेंटिटी इंटरनेशनली, ये सब मामले उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ये इट्स बिगर देन आवर लोकल पॉलिटिक्स। तो वाकई में इसको पार्लियामेंट में लाइए, सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड में डिस्कशन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। जब बहुत से लोग मिल बैठ के सोचते हैं तो कुछ अच्छा नतीजा निकलता है। ठीक है। लेकिन यह है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है, जितने बाकी भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी लोकल पॉलिटिक्स के, हमारे पार्टीज हैं, इनको भी खुले दिल के साथ अपने डिफरेंसेस साइड पे रख के फिलहाल इस मामले को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली इस रीजन का मामला है। अफगानिस्तान इज नॉट ओनली अफगानिस्तान एट द मोमेंट, कि हमारा पूरा रीजन, जो हम कहते हैं ना कि हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के होराइजन पे हैं और हमारी तस्वीर बदल जाएगी पाकिस्तान की, और हम एक ऐसे कम्युनिकेशन रूट पे बैठे हैं कि दिस विल डिटरमिन आवर डेस्टिनी। वो तभी होगा जब इस इलाके में एक सस्टेनेबल पीस आएगा। ठीक। इस वक्त या तो अफगानिस्तान में वो पीस आ जाएगा, या फिर एक जैसे होता है ना, जैसे अमेरिका एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिविल वॉर जैसी क्योस बर्पा हो जाएगा और ये पूरा रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। हम उसके वर्ज पे हैं अभी। हमने एक ऑप्शन हमें एक नजर आ रही है कि हम स्ट्रेटेजी एक तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमें उस तमाम चीज को जहन में रख के एक नेशनल कंसेंसस डेवलप करना चाहिए और उस मुताबिक है आगे रूट ठीक लेना है। चाहिए। असमा लाइन पे रहिएगा, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा का इनपुट भी लेते हैं इस पर। असमा जो बात कर रही हैं, चूँकि मामला काफ़ी चेंज हो चुके हैं, सियासी इख्तलाफात बुलाकर हमें कौम बनना चाहिए, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे। आपको क्या लगता है कि इस वक्त इमीडिएटली तमाम पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से भी इनपुट आना चाहिए कि हम क्या हिकमत अमली बना सकते हैं, और हुकूमत को, चूँकि अपर हैंड उनका है, उनको भी चाहिए कि फौरी तौर पे इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक साथ बिठाएं और मशावरत करें ताकि हम बेहतर फैसले की तरफ जा सकें। देखिए सफ़ीर भाई, मेरे चेयरमैन ने तो आज भी कह दिया है कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत बुलाया जाए, पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। ये चीज़ कह चुके हैं, तो यकीनन मैं समझती हूँ इसमें देर नहीं होनी चाहिए, ताकि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हों हर एक का अपना व्यू हो और उसके तहत जो है ना उसको समेटते हुए एक उस पर नज़रिए पे आ जाना चाहिए कि अब हमें क्या करना, और इसमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक, देर नहीं करनी चाहिए। असमा वदूद, किस तरह देखती हैं ख़वातीन को तालीम और रोज़गार की इजाज़त होगी? आपने भी देखा होगा, हमने भी विजुअल्स देखे हैं कि फ़ान टीवी पे उनको इजाज़त भी मिल गई है, जो उनकी एंकर्स थी वो हिजाब में होंगी और वो टीवी पे काम कर सकती हैं, मेडिकल में काम कर सकती हैं, हॉस्पिटल्स जा सकती हैं, एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती हैं। वो तालिबान जो आज से 20-30 साल पहले का तालिबान था और आज का तालिबान, वाज़ेह फ़र्क है। आप इस फ़र्क को किस तरह देख रही हैं? देखिए कि ये फिलहाल जिस तरह से ये इवॉल्व हुआ है ना, इसको अगर हम समझें तो ये तालिबान के लिए भी वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। वो एक रोड साइड मलेशिया थे, उन्हें हाफ बार डायरेक्ट पूरी दुनिया समझती थी। एक सेकंड चांस उन्हें खुदा ने इस तरह से दिया है कि नाउ दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज पोलिटिकल एंटिटी।
आप देखिए रशिया चाइना ये सोच रहा है कि वो इनकी हुकूमत को एक्सेप्ट कर ले। पहले तो सिर्फ हम 2 मुल्क थे जिन्होंने इनको एक्सेप्ट किया था, लेकिन नाउ ग्लोबली एक आप चाइना को एक अलग आप एक मुल्क अगर देख के अलावा अगर देखें ना, चाइना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दुनिया के कम से कम 70 मुल्कों की इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक। और ये एक उसका पैसिव इन्फ्लुएंस है, ये अमेरिका की तरह नहीं है कि डू मोर डू मोर डू मोर। नहीं, आप देख लीजिए मलेशिया देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, उसमें एक बेसिकली कंट्रीब्यूटर है वो उनकी इकोनॉमी का, और बड़ा फ्रेंडली उन लोगों की आपस की रिलेशनशिप है। तो ये इन्फ्लुएंस होता है। ये एक ऐसी एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिली है जहाँ पे तालिबान के लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी और मेच्योरिटी शो करना कॉल ऑफ द टाइम है। अब आप अगर यहाँ पे इस किस्म के पैटी मसले अगर वो खड़ा करने शुरू कर देंगे ना, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज हो गए, खवातीन बच्चों की स्कूलिंग हो गई, तो उनको जो अपॉर्चुनिटी मिली है वो गवा देंगे। ठीक है। क्योंकि देखिए अब आप उस लेवल पे हैं, उस जगह पे पहुंच चुके हैं, आपको पहला स्टेप वो मिल चुका है जहाँ से आगे आप अपने एवोल्यूशन को कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अस्मा अब्दुल, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। और सर आप बता रही थी कि अब इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और तालिबान वही कर रहे हैं। वो दुनिया की तमाम तर जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसको समझ चुके हैं, और वही अब चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, और हम अब उस पत्थर के ज़माने की जो सियासत है वो नहीं चल सकती। थोड़ा सा अपने आप को आप मॉडर्न दुनिया की तरफ लेकर आना पड़ेगा, और इसका अमली मुजाहरा वो अब करते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, चूँकि ये बड़ा ख़वातीन और बच्चों की जब हम बात करते हैं और उनकी आज़ादी की बात करते हैं, चूँकि इस्लामिक कंट्री है और वहाँ के रस्म और रवाज भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उसमें रहते हुए आपको बिल्कुल काम करने की इजाज़त है। इस साइन को किस तरह देखती हैं आप? देखिए, बड़ा पॉजिटिव साइन है, और इसमें कोई इशू नहीं है कि ख़वातीन अगर हिजाब के साथ आके और अपने काम करना चाहती हैं, उनको हर तरह की मज़हब के साथ साथ आपकी तालीम की और रोज़गार की अगर ज़मानत देते हैं और उनको आज़ादी है, तो मैं समझती हूँ कि बड़ा पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये इन फ्यूचर आगे देखने वाली बात है। अभी तो उन्होंने कह दिया है, इस पर अमल हो तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छा साइन है। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, किस तरह देखती हैं आप इस डेवलपमेंट को? जो हम आपसे तालीम की बात कर रहे थे और ख़ास तौर पे हेल्थ की बात कर रहे थे, ख़वातीन की, इस पे फोकस किया जा रहा है। तालिबान हमें बदले हुए तालिबान नज़र आ रहे हैं। वो टीवी पे टॉक शोज़ भी कर रहे हैं, वो डिफरेंट मीडिया का सामना भी कर रहे हैं। इससे पहले आपको भी हमें मुल्ला उमर और उसामा बिन लादेन की एक आध दो पिक्चर्स थी जो दिखाई जाती थी। इसके अलावा हमें पता ही नहीं था कि लीडरशिप कौन है, तालिबान कहाँ है, कहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप वो समझ गए हैं कि मॉडर्न दुनिया में रहते हुए ही आपको शरीयत भी चलानी है और काम भी करना है? देखिए, अगर अपने आप को तब्दील करके और ये हिकमत अमली अपनाएं कि लोग, अवाम, बच्चे, बूढ़े, ये सब हमारे अपने, और तशद्दुद का रास्ता जो उनके लिए लोग कहा करते थे और वो ख़ुद भी ऐसे स्टेटमेंट आते थे, तशद्दुद के रास्ते को छोड़कर बेहतर रास्ते पर अगर कोई आता है और वो अपने मुल्क को बेहतर अंदाज से लीड करना चाहते हैं, तो मैं समझती हूँ कि अच्छा साइन है। लेकिन उसके लिए तब्दील होना पड़ेगा, और हमें स्पेशली पाकिस्तानी कौम को पहले अपने मुल्क को देखना है और अपने मुल्क के अमन को देखना है, अपने आप को देखना है, और फिर यकीनी बात है कि पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमें उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं। ठीक है, ताल्लुकात बेहतर बनाने होंगे, और ज़रूरी है ज़ाहिर ताल्लुकात जब तक बेहतर नहीं होंगे। क्योंकि अमेरिका इस जंग में बड़ा इम्पोर्टेंट, और ख़ास तौर पे ज़ाहिर उसने ये जंग लड़ी, उस जंग में उसको शिकस्त हुई। 1975 में वियतनाम में उसको शिकस्त हुई थी। आज की जंग को वियतनाम के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। किस तरह देखती हैं अब, चूँकि पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि हम अफ़गानिस्तान के दाखिली अमूर में दखल नहीं देंगे, उनकी अपनी पॉलिसी है, हम सिर्फ पाकिस्तान की जो का स्टैंड है उस पे ही कायम रहेंगे। आज शाह महमूद कुरैशी की अमेरिकन से बात भी हुई है, टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ, तो उन्होंने ये कहा कि वाज़ेह तौर पे कि हम अफ़गानिस्तान में मुदाखलत नहीं करेंगे। इस बयान को किस तरह देखती हैं आप? देखिए, ज़ाहिर सी बात है कि उनका अपना अंदरूनी मामलात है, और हमें मदाखलत करने का कोई हक भी नहीं है कि हम उनकी मदाखलत करें। मैंने कहा ना कि एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते ताल्लुकात अपनी जगह है, लेकिन मदाखलत तो होनी भी नहीं चाहिए। उनके अपने डिसीजन है, अपने मामलात है, लेकिन बेहतर अंदाज से चलें, पॉजिटिव चलें, तो मैं समझती हूँ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया उनको वेलकम करेगी। शबीर साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर रहे हैं। शबीर साहब, आपसे सवाल हमारा ये था
कि अब चूँकि पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? पाकिस्तान ने इस जंग के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को कैश कराने का वक़्त आ गया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि हम अफ़गानिस्तान के दाखिली अमूर में अमल दखल नहीं देंगे। अच्छी बात है, लेकिन पूरी दुनिया को बताना होगा कि इस जंग के लिए हमने कुर्बानियाँ दी हैं, पे बैक का वक़्त आ गया है। आपको लगता है हमारी हिकमत अमली बेहतर होगी, हम अच्छे अपने स्टैंड के साथ आगे बढ़ेंगे? लेकिन ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमन के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है डेवलप से लेकर आज तक। पाकिस्तानी एज ए नेशन जो है अफगानिस्तान को हमेशा अपना अफगानी को अपना भाई समझता है और उसमें जो है जब पड़ोसी होने के नाते तमाम हकूक जो पड़ोसी जो होते हैं वो अदा किए हैं। और खान साहब ने तो अशरफ गनी साहब को कुछ अर्से पहले भी एक मशवरा दिया था कि आप वक्त से पहले इलेक्शन करा दें तो क्या सूरत नहीं होती। ये अशरफ गनी साहब ने जो हमेशा पाकिस्तान के मुकाबले में भारत की पॉलिसी को सपोर्ट किया और आज उसका इंजाम और आज अल्लाह का शुक्र है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो पॉलिसी है दुनिया में वादा तौर पर आई और एक पुरअमन तौर पर अफगानिस्तान इंशाल्लाह दुनिया के नक्शे पे आ रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब की एक हिकमत अमली है। उन्होंने किस तरह पाकिस्तान को बचाकर तमाम खतरात से नंबर आजमा होकर पाकिस्तान को एक पुरअमन मुल्क के तौर पर दुनिया भर में रोशनास कराया और आज आप देखें कि तालिबान जो अफगानिस्तान में नई हुकूमत आई है उसने जो पहला स्टेटमेंट दिया है वो यही कि पुरअमन तौर पर यानी कि वो भी हमारी पॉलिसी से मुतासिर होकर पुरअमन अफगानिस्तान का एक जन्म हुआ है और इंशाल्लाह ताला अफगानिस्तान दुनिया में एक पुरअमन और तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर उभरेगा। ठीक है शब्बीर साहब, अच्छी बात है। हमारे पॉलिसी तो हम उनकी अंदरूनी सियासत में या अंदरूनी किसी भी चीज़ में मुदाखलत ना करेंगे, ना करेंगे, ना करेंगे। शब्बीर साहब लाइन पे रहिएगा। कह रहे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। इमरान खान साहब की बेहतर विजन और हिकमत अमली की वजह से मसलन न्याजी साहिबा ये डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान, चूँकि इसमें कोई शक नहीं। इमरान खान साहब डे फर्स्ट से कह रहे थे कि मुज़ाकरात ही इसका हल है, जंग नहीं हो सकती। तो फाइनली अब चूँकि मामलात सेटल डाउन हो चुके हैं, पाकिस्तान को अब इस मामले को कैश कराना है। आखिरी पॉइंट आपकी नज़र में क्या हो सकता है, क्या मशवरा देने चाहेंगे हुकूमत को? देखिए हुकूमत को हमने क्या मशवरा देना है, ये मशवरा देने वाली और लेने वाली गवर्नमेंट ही नहीं है, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी कि बेहतर अंदाज़ यही है कि अपनी पार्लियामेंट को ऑन बोर्ड लें, अपनी आवाम को, अपने स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन्हें ऑन बोर्ड्स लें और वो डिसीजन करें जिसको कौम भी याद रखे और दुनिया भी याद रखे कि पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने वन पेज पे होकर अच्छे फैसले लिए और ये ऐसे फैसले लिए जाएंगे और तारीखी कहलाएंगे। ठीक हो गया। शब्बीर साहब आखिरी पॉइंट। देखें अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर साहब तमाम लोगों से रास्ते में हैं और ये इतने बड़े इशू पर हम तमाम सियासी जमातों को ये नहीं कहते कि आप अपना लें। हम एज ए नेशन इस वक्त हमारे भी कुछ सियासी खिलाफत हैं उनको हम भारत पर एज ए नेशन काम करना चाहते हैं एज ए कौम और उसके अल्लाह का शुक्र है प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को दुनिया में तस्लीम किया कि मदाखलत ही हल है। और वो अमेरिका भी इस बात को आप देखेंगे, अमेरिका बंदूक के दौर पर अमेरिका जो है अफगानिस्तान में अमन कायम नहीं कर पाया, तो वहाँ कायम हुआ तो मदाखलत के जरिए हुआ और ये मदाखलत की इब्तिदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने ही की थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद शब्बीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुसर्रर न्याज़ी साहब आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को इस वक्त अपनी हिकमत अमली बेहतर करनी होगी और ख़ास तौर पे पॉलिसी मरतब करनी होगी ताकि हम इस पूरी जंग में जो हमारी कुर्बानियाँ हैं, हमारा जो जानी माली नुकसान हुआ, इस नुकसान का इसाला हो सके और पूरी दुनिया में हम अपनी पोजीशन को भी बेहतर बना सकें। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।